फिर से बोलिए। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इस सूत्र में योग की परिभाषा बताइए। योग क्या है? पहले सूत्र में कहा था अब हम योग शास्त्र को आरंभ करते हैं। एक विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी ये योग क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। ये जो पहला शब्द है योग, इसको उठा के सबसे पीछे ले जाइए, चौथे नंबर पे। 4 शब्द हैं, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। पहले शब्द को 4 नंबर पे ले जाइए और फिर बोलिए, चित्त वृत्ति निरोधः योग। अब ये हिंदी की तरह वाक्य बन गया। पहले संस्कृत की स्टाइल में था, अब हिंदी स्टाइल में हो गया। चित्त वृत्ति निरोधः योग। अब हिंदी में बोलेंगे इसका अनुवाद। चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है। ठीक है, चित्त की वृत्तियों को निरोध का अर्थ है रोक देना, और योग है। ये योग की परिभाषा बताई। चित्त की वृत्तियों को रोक देना, ये योग। और आज जो योग सिखाते हैं वो चित्त वृत्ति का निरोध तो नहीं सिखा रहे, कुछ और ही सिखा रहे। शीर्षासन, हलासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, कुक्कुटासन, वृक्षासन, क्या क्या सिखा रहे हैं। वो कोई योग थोड़ा ही। हाँ, वो तो एक्शन करते हैं, उसमें तो रोकना है। और रोकना किसको है? चित्त को। वो तो शरीर को चला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। इसका नाम योगासन नहीं है, ना तो योग है ना योगासन। ये है व्यायाम आसन। क्या नाम? व्यायाम आसन। तो ये जो योग आसन के नाम पर अथवा योग के नाम पर सिखाया जा रहा है, ये सब झूठ है। इस झूठ से बचें, वरना दंड मिलेगा। ध्यान रखना। आप में भी कई लोग सिखाते होंगे, भले ही सिखाते हो, सिखाओ, पर उसको योग के नाम पर मत सिखाओ, वरना दंड मिलेगा। आप लोग इस बात की कीमत नहीं समझ रहे कि हम क्या कर रहे हैं। दुनिया जो चल रही है, बस दुनिया के पीछे नकल कर रहे हैं। आपके कर्मों का निर्णय दुनिया नहीं करेगी। कौन करेगा? तो ईश्वर को ध्यान में रख के काम करें। व्यायाम करके सिखाओ। ये व्यायाम आसन, आओ भाई चलो व्यायाम सीखेंगे। व्यायाम के नाम पर सिखाओ, कोई आपत्ति नहीं। योग अलग चीज है, व्यायाम अलग चीज है, चिकित्सा अलग चीज है। तीनों अलग अलग चीजें। योग के नाम पर योग सिखाइए, व्यायाम के नाम पर व्यायाम सिखाइए, चिकित्सा के नाम पर चिकित्सा कीजिए। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप योग का नाम लेकर के व्यायाम सिखाते हैं, ये झूठ है। इसका दंड मिलेगा। राजा दंड देवे ना देवे, सरकार दंड दे ना दे, पड़ोसी दंड दे ना दे, ईश्वर नहीं छोड़ेगा। ध्यान रखना। तो जिसको दंड से बचना हो, आज से इस शब्द का प्रयोग बंद कर दें। योग और योगासन, इसका प्रयोग बंद कर दें। व्यायाम और व्यायाम आसन ऐसा बोले। योग अलग चीज है। ये सूत्र महर्षि पतंजलि का है, मेरा नहीं है, मैंने नहीं बनाया, उन्होंने बनाया है। वो कह रहे हैं योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों को रोको, इसका नाम योग है। चित्त क्या है? जिसे आप सामान्य बोलचाल की भाषा में मन कहते हैं। क्या कहते हैं? मन। उसी मन का नाम चित्त है। चित्त शब्द संस्कृत भाषा का है, हिंदी में भी चलता है। मन भी संस्कृत भाषा का शब्द है, वो भी हिंदी में चलता है। हिंदी में बहुत शब्द हैं जो संस्कृत में से आए हुए। तो चित्त शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में कहीं कहीं प्रयोग होता है, उसका प्रयोग कम होता है, उसका प्रचलन कम है। और मन शब्द ज्यादा प्रचलित हो गया, तो लोग बोलचाल की भाषा में मन का प्रयोग तो करते हैं, चित्त का प्रयोग बहुत कम करते हैं, कभी कभी करते हैं। विद्यार्थी से हमने पूछा, क्यों भाई पढ़ाई कैसी चल रही है? बोला चल रही है। ऐसे बोला चल रही है। हमने कहा ऐसे क्यों बोलते हो, ये क्यों नहीं कहते अच्छी चल रही है? विद्यार्थी ने कहा जी कैसे कहूं अच्छी चल रही है, मन तो लगता नहीं पढ़ने में। क्या नहीं लगता? मन नहीं लगता।
पढ़ने में मन तो लगता नहीं, फिर कैसे कहूं कि अच्छी चल रही है? तो ये मन जो है वो पढ़ने में, विद्यार्थी का पढ़ने में मन नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि कहीं भी नहीं लगता, और 10 जगह लगता है, सिर्फ पढ़ने में नहीं लगता। खाने में लगता है, टीवी में लगता है, कंप्यूटर में लगता है, मोबाइल में लगता है, क्रिकेट में लगता है, और 20 जगह पे मन लगता है, बस पढ़ने में नहीं लगता। तो जो पढ़ने में नहीं लगता है उसका नाम क्या है? मन। उसी मन को चित्त कहते हैं। तो मन के बारे में तो आप जानते ही हैं, जानते हैं ना? जितना मन के बारे में जानते हैं वही चित्त है, इतना तो समझ लें। चित्त का मतलब है मन। उसके बारे में भी मोटा मोटा जानते हैं, ज्यादा नहीं जानते। वो महर्षि पतंजलि और व्यास जी बताएंगे कि ये मन क्या चीज है या चित्त क्या चीज है। ये दोनों नाम एक ही वस्तु के हैं, चित्त और मन। योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में चित्त और मन दोनों नाम एक ही वस्तु के हैं। तो पढ़ने में मन नहीं लगता, विद्यार्थी का पढ़ने में मन नहीं लगता, और भक्त का भगवान में मन नहीं लगता। लगता है? नहीं लगता। भगवान में नहीं लगता, व्यापार में खूब लगता। कोई व्यापारी का माल बिक रहा हो, अच्छी सेल हो रही हो, खूब धड़ाधड़ इनकम हो रही हो, प्रॉफिट हो रहा हो, तो आपने किसी व्यापारी को ऐसा कहते सुना कि साहब व्यापार में मन नहीं लग रहा है? कभी सुना? हाँ, जब धंधा नहीं चल रहा हो, ग्राहकी खत्म हो गई, खाली बैठे हैं सारा दिन, फिर वो बोर होते हैं, फिर तो वो कहते हैं साहब मन नहीं लग रहा। जब ग्राहकी नहीं होती, ग्राहक नहीं आता, धंधा नहीं चल रहा, खाली बैठे बोर हो रहे हैं, तब तो कहते हैं साहब मन नहीं लग रहा। लेकिन अच्छा बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, सेल अच्छी हो रही है, फिर तो कोई नहीं कहता कि मन नहीं लग रहा। तो व्यापार में मन लगता है, खाने में लगता है, खेलने में लगता है, कूदने में लगता है, टीवी में लगता है, गप्पे मारने में लगता है? 20 काम में मन लगता है, बस पढ़ाई में नहीं लगता और भगवान में नहीं लगता। 2 जगह नहीं लगता। और भी किसी किसी का कहीं कहीं नहीं लगता होगा, पर बहुत जगह तो लगता। तो ये जो मन है, इसी का नाम चित्त है। ये मन या चित्त जड़ वस्तु है। कैसी वस्तु है? जड़ वस्तु है। 2 तरह की वस्तुएं होती हैं, एक जड़ और दूसरी चेतन। पहली कौन सी? जड़। दूसरी प्रकृति। अभी मैंने शुरू में कहा था, तत्वों को जानना आवश्यक है। ईश्वर, आत्मा, इन 3 को जानना जरूरी है। जो व्यक्ति इन 3 को ठीक से नहीं जानता, उसको दुनिया समझ में नहीं आएगी। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करना है, कहां जाना है, कोई अगला जन्म, पिछला जन्म, बंधन, मुक्ति, कुछ समझ में नहीं आएगा। जो व्यक्ति इन 3 ठीक से जानेगा, उसको सब समझ में आएगा। ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसलिए 3 को जानना बहुत जरूरी है। तो प्रकृति, 3 में से एक वस्तु प्रकृति, वो जड़ वस्तु है। हाँ जी, प्रकृति कैसी है? जड़ वस्तु है। और ईश्वर चेतन है। ईश्वर कैसा? और आत्मा भी चेतन है। थोड़ी आवाज बढ़ाइए तो कम होगी। ओम ओम। हाँ, ओम, बस ठीक है। ईश्वर चेतन है, आत्मा चेतन है, प्रकृति जड़ है। बोलिए। जड़ वस्तु से और वस्तुएं बनाई जाती हैं, प्रकृति से और वस्तुएं बनाई जाती हैं। ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, पर्वत, नदियां, समुद्र, लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, तांबा, खनिज पदार्थ, धातुएं, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सारे जड़ पदार्थ ये प्रकृति से बने। ऐसे ही शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब भी जड़ पदार्थ हैं, ये भी प्रकृति से बने। तो प्रकृति से जो भी वस्तु बनेगी वो जड़ होगी। बोलिए।
गेहूं के आटे से जो रोटी बनेगी वो गेहूं जैसी होगी, मकई के आटे से जो रोटी बनेगी वो मकई जैसी होगी। जैसे गुण कारण में वैसे कार्य में। धागा सूती है तो कपड़ा कैसा बनेगा, और धागा रेशमी हो तो कपड़ा, बस जैसे गुण कारण वस्तु में वैसे कार्य वस्तु में। तो जैसे गुण, थोड़ा कम आवाज कम करना, जैसे गुण प्रकृति में होंगे वैसे ही जगत में होंगे। जगत प्रकृति से बना हुआ कार्य पदार्थ। बस अब ठीक है, अब ठीक है आवाज। जैसे गुण प्रकृति में होंगे वैसे ही जगत में होंगे, जगत के पदार्थ उनमें वैसे ही गुण होंगे। कारण के गुण कार्य के गुण एक समान होते हैं, ये नियम। अब प्रकृति जड़ है तो प्रकृति से जितनी चीजें बनी वो कैसी होंगी, जड़। ये जो मन है, चित्त, ये प्रकृति से बना है। किससे बना है, प्रकृति से। तो ये कैसा होगा, जड़। तो सबसे पहला सिद्धांत ये समझना है कि मन जड़ है। बोलिए, अगर ये सिद्धांत समझ में आ गया तो आप समाधि लगा सकते हैं, योग सिद्ध कर सकते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया तो 50 जन्म में भी नहीं लगेगी समाधि, कुछ भी कर लो नहीं लगेगी। ये सबसे पहला सिद्धांत है, मन जड़ है। स्कूटर कार जड़ है या चेतन? स्कूटर कार आप चलाते हैं, कोई दूसरा चलाता है? आप चलाते हैं। जो स्कूटर कार आप चला रहे हैं वो आपके नियंत्रण में है या किसी दूसरे के? वो आपके। तो आपका स्कूटर, आपकी कार आपके नियंत्रण में चलती है या नहीं चलती? क्या आप उसके बारे में शिकायत करते हैं कि साहब मेरी कार नहीं मानती, मैं इसको दाएं मोड़ना चाहता हूं, ये बाएं मुड़ जाती है, मानती नहीं? कभी आपने कार के विषय में ऐसी शिकायत की? क्यों नहीं की? वो जड़ है। मन जड़ है या चेतन? कार जड़ है या चेतन? कार भी जड़ है, मन भी जड़ है, दोनों जड़ है। कार आपके नियंत्रण में चलती है या नहीं चलती? तो मन आपके नियंत्रण में क्यों नहीं चलता? मन के बारे में शिकायत है, मन मानता नहीं, पढ़ाई में मन लगता नहीं, ईश्वर में मन लगता नहीं, और भी जहां जहां नहीं लगता वहां यही शिकायत है, साहब क्या करें, ये मन मानता नहीं। डॉक्टर साहब ने मना कर दिया मिठाई मत खाना, डायबिटीज हो गई है, फिर भी लोग खा लेते हैं। क्यों? मन मानता नहीं। मन के बारे में ये शिकायत है, कार के बारे में शिकायत नहीं है कि मेरी कार नहीं मानती। अगर कोई व्यक्ति ये कहने लगे मेरी कार नहीं मानती, तो आप क्या सोचेंगे, इसका दिमाग ठीक ठाक है या गड़बड़ है? गड़बड़ है ना। जड़ वस्तु के विषय में, स्कूटर कार के विषय में यदि कोई कहे कि मेरा स्कूटर नहीं मानता, मेरी कार नहीं मानती, तो लोग क्या सोचेंगे, इसके दिमाग में गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है। और ऐसे ही अगर कोई कहने लगे कि मेरा मन नहीं मानता, तो उसका दिमाग ठीक है या गड़बड़ है? बोलिए, ठीक है या गड़बड़ है? गड़बड़ है ना। अब बताओ, सारी दुनिया का दिमाग गड़बड़ है, इस मामले में तो गड़बड़ ही है। और मामले में ठीक चलता होगा, पर इस मामले में तो गड़बड़ है कि साहब मेरा मन नहीं मानता, मैं क्या करूं। अगर कार जड़ है और वो मानती है तो मन भी तो जड़ है, वो भी मानेगा, क्यों नहीं मानेगा? पर मन क्यों नहीं मान रहा? इसलिए नहीं मान रहा कि आपने कार को चलाना सीख लिया, कार को रोकना भी सीख लिया, कार को मोड़ना भी सीख लिया। मन को चलाना सीखा नहीं, मन को रोकना सीखा नहीं, मन को मोड़ना सीखा नहीं, उसको ब्रेक लगाना सीखा नहीं, उसका अभ्यास किया नहीं। कार का अभ्यास कर लिया इसलिए कार बढ़िया चलाते। क्यों लालचंद जी? चलाते हैं ना। कार का अभ्यास कर लिया इसलिए वो ठीक चलाते हैं। पर मन को चलाने, रोकने, मोड़ने का अभ्यास नहीं किया, विधि भी नहीं सीखी और अभ्यास भी नहीं किया, इसलिए मन की शिकायत। जब आप कार को चलाने, रोकने, मोड़ने का अभ्यास कर सकते हैं और कार आपके कंट्रोल में चलती है, तो ऐसे ही मन को भी चलाने, रोकने, मोड़ने का सीख लीजिए, विधि सीख लीजिए और अभ्यास कर लीजिए, वो भी आपके कंट्रोल में वैसे ही चलेगा जैसे कार आपके कंट्रोल में चलती है। आप चाहें तो एक स्पीड बढ़ा दें एक्सीलरेटर दबा के, चाहें तो ब्रेक लगा लें,
जैसे चाहेंगे कार वैसे चलती है, मन भी यही स्थिति है। वो भी मशीन है, एक जड़ वस्तु है कार की तरह से। जब चाहे इसकी स्पीड बढ़ा लो, जब चाहे रोक लो, वो भी आपके हाथ में आ जाएगा। पर आपको ये करना होगा, इसकी विधि सीखनी पड़ेगी और उसका अभ्यास करना होगा। तो ये बात समझ में आई, कार जड़ है, मन जड़ है। मन जड़ है शाब्दिक रूप से तो आ गई समझ में। थोड़ा इसको प्रैक्टिकल भी समझ लें कि मन जड़ है। पहले ये समझ लें कि मन में विचार कैसे उठता है, मन कैसे चलता है। मन के चलने का मतलब है मन में विचार उत्पन्न होना। मन के चलने का क्या अर्थ है? मन में विचार उत्पन्न हुआ मतलब आपका मन चल पड़ा। चलने का मतलब ये है। और इस सूत्र में बताया निरोधः, रोकना। ठीक है, रोकने का मतलब क्या होगा? विचार को रोकना। मन के रोकने का मतलब मन में उठने वाले विचार को रोकना। मन के चलने का मतलब मन में विचार का उठ जाना, उत्पन्न हो जाना, विचार उत्पन्न हो जाना, ये मन का चलना है। और विचार को रोक लेना यही मन का रोकना है। ठीक है, तो मन चलता कैसे है, अर्थात मन में विचार उत्पन्न कैसे होता है, वो पहले सीखना है। कार कब चलती है? पहले इंजन चालू करो, फिर गियर लगाओ, फिर चलती है। दो काम करने पड़ते हैं, पहले इंजन स्टार्ट करो, फिर गियर लगाओ, फिर कार चलती है। तो मन कैसे चलता है? उसमें भी यही दो काम करने हैं। पहले मन का इंजन स्टार्ट करो, फिर मन का गियर लगाओ, फिर मन चलता है। अब आप सारा दिन इंजन चालू रखते हैं मन का, गियर भी सारा दिन लगाते रहते हैं, आपको पता ही नहीं हमने कहाँ गियर लगा दिया, कब लगा दिया, वो पता ही नहीं चलता। तो आज सुनिए, आपके अंदर कुछ इच्छाएं उठती हैं। इच्छाएं हैं या नहीं? इच्छाएं है ना। ये जो आपके अंदर इच्छाएं हैं, ये इच्छा गुण चेतन वस्तु में होता है, जड़ में नहीं। क्या बोला? इच्छा किस में होती है? चेतन में। जड़ में इच्छा नहीं होती। ये बैग रखा है, ये जड़ है या चेतन? इसमें कोई इच्छा है क्या? ये पुस्तक है, ये जड़ है या चेतन? इसमें कोई इच्छा है क्या? आपके अंदर इच्छा है या नहीं? तो आप जड़ हैं या चेतन? आप चेतन। वो चेतन कौन है? वो आत्मा है। तीन में से दूसरी वस्तु आत्मा, वो आप हैं। अभी बताया था आत्मा चेतन है, ईश्वर भी चेतन है। तो चेतन वस्तु में इच्छा गुण होता है, जड़ वस्तु में इच्छा गुण नहीं होता है। कार स्कूटर सब जड़ है, मकान जड़ है, कंप्यूटर जड़ है, पुस्तक जड़ है, ये सारी चीजें जड़ हैं, इच्छा नहीं है। पर आत्मा चेतन है, उसमें इच्छाएं हैं। आपके अंदर इच्छाएं हैं या नहीं हैं? थोड़ी हैं या ज्यादा? ज्यादा। यही तो गड़बड़, यही गड़बड़ है। ये जो ढेर सारी इच्छाएं पाल रखी है ना, यही दुख का कारण। आपको जीवन में बहुत सी जगहों पर, बहुत से अवसरों पर दुख होता है, हाँ या ना? क्यों होता है? उसका बहुत बड़ा कारण है आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, तब दुख होता है। वो इच्छाएं किसने पाल रखी हैं? जापान वालों ने, चीन वालों ने? आपने खुद ने पाल रखी हैं। तो जापान वाले आपको दुख नहीं दे रहे, चीन वाले आपको दुख नहीं दे रहे, आप स्वयं अपने आप को दुख दे रहे हैं। आपने अपनी इच्छाएं इतनी बढ़ा रखी हैं, वो पूरी होती नहीं, इसलिए दुखी होते रहते हैं। अगर आप ईमानदारी से अपना परीक्षण करें तो आपको 60, 70, 80% तो ये इच्छाओं से दुख समझ में आ जाएगा कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमने खुद ही इतनी इच्छाएं बढ़ा रखी हैं जिनकी वजह से हम दुखी हैं, और वो सारी इच्छाएं पूरी होती नहीं। अगर हम चाहें तो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लें, कम कर लें। इच्छाओं को कम रखेंगे उतना ही दुख आपका कम हो जाएगा। क्या दुख से छूटना चाहते हैं? हाँ, खाली हाँ, ईमानदारी से बताओ। हाँ तो सभी बोलते हैं, ये तो शाब्दिक बात है। ईमानदारी से बताइए, क्या आप वास्तव में दुख से छूटना चाहते हैं? अपने दुखों को कम करना चाहते हैं? तो नुस्खा सुन लीजिए, अपनी इच्छाओं को कम करें।
क्या बोला? कम करें। सारी छोड़ दें ऐसा नहीं कह रहा, ध्यान से सुनिए। सारी इच्छा छोड़ दें ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। कम करें, रिड्यूस, नॉट डिलीट। सारी खत्म नहीं करनी, कम करें। जितनी कम रखेंगे उतने ज्यादा सुखी रहेंगे। आप देखेंगे लोग सारा दिन शिकायत करते रहते हैं, साहब देश में ये हो गया, देश में वो हो गया, मेरा पोता मानता नहीं, मेरा बेटा मानता नहीं, मेरा फलाना पड़ोसी तंग कर रहा है, मुझे चाचा तंग कर रहा है, मुझे मौसी तंग कर रही है। सारा दिन शिकायतें। अरे भाई वो तो 20% तकलीफ दे रहे हैं, 80% तो आप खुद दुखी हैं अपनी वजह से। वो आपकी इच्छाएं ही आपको दुख दे रही हैं। वो यूं क्यों नहीं करता, वो यूं क्यों नहीं करता, वो ऐसा क्यों नहीं करता, इस बात से दुखी हैं लोग, हाँ या ना? वो ऐसा क्यों नहीं करता, वो ऐसा क्यों नहीं करता, इसलिए दुखी हैं। और दूसरी बात, वो ऐसा क्यों करता है, इसलिए दुखी है। पकड़ में आई? दूसरी बात, वो ऐसा क्यों करता है? भाई वो कर रहा है ना, तुम्हारे को क्या तकलीफ है? वो अपना कर रहा है, सो कर रहा है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो काम का? पर अपनी इच्छा की वजह से वो दुखी है। वो नहीं चाहता कि वो ऐसा करे। ये व्यक्ति नहीं चाहता कि वो ऐसा करे, पर वो इसकी अकल से जिएगा या अपनी अकल से? बोलो जी। हर आदमी दूसरे की अकल से जी रहा है या अपनी अकल से? दूसरे की इच्छा से 100% जिएगा या अपनी इच्छा से? तो वो तो अपनी इच्छा से जिएगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं खाम खा? वो तो करेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। आप उसको रोक नहीं सकते और वो वैसा करेगा और आपको वो पसंद नहीं, और आप दुखी रहेंगे, सारा जीवन दुखी रहेंगे। अगर उस दुख से छूटना हो तो उससे ये उम्मीद मत रखो कि वो ऐसा ना करे। पता नहीं आपको मेरी बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी। समाधान यही है, अगर सुखी होना हो तो समाधान यही है, दूसरा कोई समाधान नहीं है। जो व्यक्ति जी रहा है वो अपनी इच्छा से जिएगा और अपनी अकल से जिएगा। ये सिद्धांत याद कर लीजिए। पहला सिद्धांत बताया, मन जड़ है। दूसरा सिद्धांत ये याद कर लीजिए, हर व्यक्ति अपनी इच्छा से और अपनी अकल से जिएगा। आपकी इच्छा से नहीं जिएगा, आपकी बुद्धि से नहीं जिएगा। अगर ये ऐसे कुछ खास खास सिद्धांत आपने समझ लिए तो मैं गारंटी देता हूं आपका 50% दुख एक झटके में खत्म हो जाएगा। एक झटके में आधे दुख तो खत्म हो जाएंगे, एक ही झटके में खत्म हो जाएंगे, देर नहीं लगेगी। क्या आप 100% दूसरे की इच्छा से जी सकते हैं, हाँ या ना? क्या 100% दूसरे की अकल से जी सकते हैं? नहीं जी सकते। तो दूसरा व्यक्ति आपकी इच्छा से कैसे जिएगा? खुद तो आप जी नहीं सकते दूसरे की इच्छा से, और दूसरे से उम्मीद रखते हैं ये 100% मेरी इच्छा से जिए। गलती आपकी। आप अपनी गलती की वजह से खुद दुखी हो रहे हैं, तो अपनी गलती ठीक करें। शिकायत मत करो। क्या बोला? शिकायत मत करो, वो ऐसा क्यों करता है और ऐसा क्यों नहीं करता। ये फालतू की शिकायतें जो खाम खाम आपको दुख दे रही हैं, इसको बंद करो। जब भी मन में ये प्रश्न उठे कि वो ऐसा क्यों करता है, इसलिए करता है कि उसकी बुद्धि ऐसी है, इसलिए करता है। इसलिए करता है कि उसकी इच्छा ऐसी है, इसलिए करता है। और 100% आपकी इच्छा से वो जी नहीं सकता, 100% आपकी बुद्धि से वो जी नहीं सकता, तो छोड़ो उसको। वो जैसे करता है करने दो। आप जो कुछ करते हैं कोई आपको टोकता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं या ऐसा क्यों नहीं कर रहे? कोई बताता है तो भी आप नहीं मानते। माता पिता बच्चों को कहते हैं बेटा 5 बजे उठो, नहीं उठते। वो कहते हैं 10 बजे सो जाओ, नहीं सोते। उनकी मर्जी, जैसी अक्ल है वैसे ही करेंगे। और वो खामखा दुखी रहते हैं पेरेंट्स, ये 10 बजे क्यों नहीं सोते, ये 5 बजे क्यों नहीं उठते। उसका उत्तर है उनकी इच्छा ऐसी है, उनकी बुद्धि ऐसी है, बात खत्म हो गई। अपना मस्त रहो। उनकी इच्छा जैसी है, उनकी बुद्धि जैसी है, वो वैसा करेंगे। चलो बच्चे तो ठीक है, फिर भी छोटे हैं, उनको कानून का पता नहीं है और वो माता पिता के अधीन हैं। माता पिता उनके साथ थोड़ी जबरदस्ती कर भी सकते हैं, इतना उनको अधिकार भी है। 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15 साल तक तो बच्चों को दबाव डाल सकते हैं, नहीं तुमको इतना करना पड़ेगा, ऐसे सोना पड़ेगा, इतने बजे जागना पड़ेगा।
छोटे बच्चों पे तो आप दबाव डाल भी सकते हैं, पर 15-18 के बाद नहीं डाल सकते, ध्यान रखना। 15-18 के बाद तो गया, वो अपनी अकल से जिएगा, अपनी इच्छा से जिएगा, अब कुछ नहीं कर सकते। अब तो सरकार भी उसको नहीं दबा सकती है। 18 साल के बाद तो वो भी छोड़ देती है, एडल्ट हो गया भाई, अब इसकी जिम्मेदारी अपनी, अब कुछ नहीं कर सकते। तो प्रसंगवश मैंने आपको ये नुस्खा बताया कि कैसे आप दुखों से बच सकते हैं। अपनी इच्छाओं को और आशाओं को कम करें, कोशिश करें, अच्छा काम करें, दूसरे को अच्छी बात सिखाएं, बुराई से बचाएं। जिसको ना पता हो उसको बताएं, जिसको पता हो उसको क्या बताना। बड़े आदमी को सब पता है, 18 से 20 साल की उम्र से ऊपर वाले को सबको पता है क्या ठीक है और क्या गलत, उसको सब पता है, उसको मत बताइए। छोटे को बताइए, जो नहीं जानता है, जिसको मालूम नहीं है उसको सिखाइए। और फिर भी सीखे तो ठीक है, ना सीखे तो कोई जबरदस्ती नहीं है। धीरे धीरे कहते रहिए, समझाते रहिए। अगर उसकी इच्छा होगी, संस्कार होंगे तो वो सीख जाएगा और मान लेगा, सुखी रहेगा। इच्छा नहीं है, संस्कार नहीं है, रुचि नहीं है, वो नहीं मानता, तो कम से कम आप दुखी ना हो, खुद तो दुखी ना हो कम से कम, ठीक है। बच्चों को गलतियों से बचाने के लिए, जो 10-12 साल तक के बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको तो आप डांट कर भी समझा सकते हैं, दबा भी सकते हैं, जबरदस्ती करवा सकते हैं, कोई वहां तक। 12-13 से ऊपर हो जाए नहीं कर सकते, तब उनको बुद्धि से समझाएं। और समझाने का तरीका बता देता हूं। समझाने का तरीका यह है कि जो गलत काम है, जिस गलत काम से आप उनको रोकना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, आप तो समझदार हैं, बच्चे अभी उतने अनुभवी नहीं है, उनको पता नहीं है कि ये गलत है और इससे नुकसान होगा। जिस गलत काम से आप उनको रोकना, बचाना चाहते हैं, उस काम से क्या क्या हानियां होती हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, लिस्ट बनाएं। क्या बनाएं? लिस्ट, सूची बनाएं कि सिगरेट पीने से ये नुकसान होते हैं, 10-12 पॉइंट्स लिखें। शराब पीने से ये नुकसान होते हैं, रात देर तक जागने से ये हानियां होती हैं, सुबह देर तक सोने से ये हानियां होती हैं, अंडे मांस खाने से ये हानियां होती हैं। जिस बुराई से बचाना चाहते हैं उसकी हानियां, उसकी लिस्ट लिखें, सूची बनाएं। और जो अच्छा काम आप करवाना चाहते हैं बच्चों से, कि जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, हवन करो, ध्यान करो, सत्संग करो, गायत्री मंत्र बोलो, आर्य समाज में जाओ, वेदों को पढ़ो, दर्शनों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। जो अच्छे काम आप उनसे करवाना चाहते हैं, उन कार्यों के करने से क्या लाभ होते हैं, उन लाभों की सूची बनाएं, उसके फायदे, उसकी लिस्ट बनाएं। तो देर तक जागने के नुकसान और जल्दी सोने से फायदे, ऐसी 2 लिस्ट बनाएं। फिर वो लिस्ट बच्चों को हाथ में पकड़ा दें या उनके दीवार पर चिपका दें कमरे में, और उनसे कहें आपको हर रोज ये लिस्ट 3 बार पढ़नी है, डेली, 100 दिन तक कम से कम। कितने दिन तक? कितनी बार? रोज 3 बार। तो 100 दिन में 3 बार पढ़ेंगे, कितनी बार हुआ? अगर कोई बच्चा 300 बार पढ़ लेगा कि रात को देर तक जागने से क्या नुकसान, तो शायद 300 बार पढ़ने के बाद तो दिमाग में बैठ जाएगा। क्यों प्रफुल्ल जी? कोई आदमी 300 बार पढ़े तो वो तो सर में बैठ जाएगी ना। अगर दिमाग में बैठ गई तो फिर शायद वो जल्दी सोना शुरू कर देगा, देर तक नहीं जागेगा। उसको बुराई से बचाने का ये रास्ता है। बार बार हैमरिंग, बार बार उसके दिमाग पर ये बात डालो, देर तक सोओगे तुम पागल हो जाओगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, बुद्धि कम हो जाएगी, परीक्षा में फेल हो जाओगे, हेल्थ बिगड़ जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, पाचन ठीक नहीं होगा। क्या करोगे? रोगी आदमी क्या कर सकता है? फेल हो जाओगे तुम, लाइफ में तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। ऐसे ऐसे उसको 300 बार उसके दिमाग में डालो, वो सुधर जाएगा, वो गलती नहीं करेगा। और जल्दी सोने के फायदे बताओ कि जल्दी सोने से बुद्धि अच्छी बनेगी, शरीर अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, बलवान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, पढ़ाई अच्छी होगी, नंबर अच्छे आएंगे, माता पिता भी आपको आशीर्वाद देंगे, प्रशंसा करेंगे, यू आर ए गुड बॉय, ऐसे। और ऐसे ऐसे समाज के लोग भी प्रोत्साहन देंगे, फिर आप अच्छे नंबर लाएंगे, मेडल भी मिलेगा, नौकरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, जीवन अच्छा रहेगा, सुख से जियोगे। ऐसे फायदे की लिस्ट बना दो,
और फिर वो पढ़े 300 बार, उसके सर में बैठ जाएगा कि जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। हमको पिताजी ने बताया, हमारी समझ में आ गया, हमने शुरू से बचपन से ये काम किया। 10 बजे सो जाते थे, सुबह 5 बजे उठते थे एवरीडे, संडे हो या मंडे हो, उठना 5 बजे। हाँ, ये नहीं कि आज संडे है तो 8 बजे तक सोएंगे ना। संडे सोने के लिए नहीं होता है, संडे और काम के लिए होता है। उठना सुबह 5 बजे, संडे हो या मंडे हो। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आप भी समझें, दूसरों को भी, बच्चों को भी समझाएं। तो लिस्ट बनाएं, उस लिस्ट को 200 300 बार पढ़ें, 400 बार पढ़ें, तो वो रिजल्ट आ जाएगा जो आप लाना चाहते हैं। आप 2 बार बताते हैं, 4 बार बताते हैं, बात खत्म हो गई। वो इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, वहीं के वहीं। तो दिमाग में तो बैठती ही नहीं बात कि देर से सोना गलत है, देर से उठना गलत है, वो अंदर तो जाती ही नहीं। वो 200 300 400 बार अंदर डालनी पड़ेगी, तब जाएगी। 2-4 बार से कुछ नहीं होता। फिर कुछ दिनों बाद फिर आपको इच्छा होती है बताने की, फिर आप बताते हैं, वो नहीं मानते। फिर कुछ दिनों बाद बताते हैं, वो नहीं मानते। फिर आपको गुस्सा आता है, ये मानते क्यों नहीं? इसलिए नहीं मानते कि आपकी टेक्निक में गड़बड़। अपनी टेक्निक ठीक ठीक करो, इस टेक्निक से उनको सिखाइए, तो वो सब करेंगे। तो ये प्रासंगिक बातें थी, चलो प्रसंग से मैंने बता दी। सुखी रहने के लिए, दुख से बचने के लिए अपनी इच्छाओं को कम करें और अपनी आशाओं को, एक्सपेक्टेशंस को कम करें। दूसरे आदमी से शिकायत ना करें। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसको अच्छा बुरा सब मालूम। आपके बताने से वो रुकने वाला नहीं है, तो उसको न बताएं। जहां उम्मीद लगती हो कि हाँ ये कुछ सीखेगा, उसको सिखाएं। जो सीखना चाहता है उसको सिखाएं। निराशावादी बनने की बात नहीं कह रहा हूं, अब मेरी बात का मतलब ठीक से समझिएगा। कई बार उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं लोग, ये कोई सुधरने वाला तो है नहीं, फिर क्यों उपदेश दे रहे हैं। मुझे भी पूछते हैं, गुरुजी ये लोग सुधरते नहीं। मैंने कहा नहीं सुधरते। तो आप इतनी देश में दौड़ लगाते हैं, इतने 8-8 घंटे गला फाड़ते हैं कोई रिजल्ट मिलता है कि नहीं? मैंने कहा मिलता है। कितना? 3-4-5%, बस 5%। मैंने कहा तो आप इतना गला फाड़ते हैं, 8-8 घंटा बोलते हैं, देश भर में दौड़ लगाते हैं कि 5% लोग सुधरते हैं, आपको दुख नहीं होता? मैंने कहा ना। क्यों नहीं होता? मैंने कहा इसलिए नहीं होता कि मैं 5% ही आशा रखता हूं, इससे आगे आशा रखता ही नहीं, इसलिए मैं दुखी नहीं होता, मैं सुखी हूं इतनी ही उम्मीद रखता हूं। 2-4-5 लोग ही सुधरेंगे। जो सुधरना चाहते हैं उनको मैं ढूंढ लेता हूं, उनको पहचान लेता हूं कि ये सुधरने वाला है, फिर उस पर समय लगाता हूं, उस पर मेहनत करता हूं। और जो नहीं सुधरता उसको नमस्ते, झगड़ा नहीं करना। नहीं सुधरते मत सुधरो, जाओ अपने घर, तुमको नहीं पढ़ाएंगे। जो पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, उसको सिखाएंगे। तो ऐसे बुद्धिमत्ता से काम करना चाहिए, तो कुछ तो रिजल्ट आएगा, थोड़ा रिजल्ट भी आएगा, आपकी मेहनत भी सफल हो जाएगी, आपको भी लाभ होगा, दूसरे को भी, सबको लाभ होगा। तो आप भी ऐसा करें। जो सुधरना सीखना चाहते हैं उनको सिखाएं, जो नहीं सीखना चाहते उन पर समय नष्ट मत करें, शक्ति नष्ट ना करें। हर व्यक्ति का अपना स्तर है, वो अपने स्तर के हिसाब से ही सीखेगा। तीसरी वाला 8वीं की किताब नहीं पढ़ सकता, तीसरी वाले को तीसरी का लेसन सुनाओ तो ठीक है, 5वीं वाले को 5वीं का लेसन सुनाइए, 10वीं वाले को 10वीं कक्षा का लेसन सुनाइए। उसका लेवल पहले पहचानिए कि इसका क्या स्तर है, फिर उस हिसाब से पढ़ाइए। और जितना सीखे उतने में संतोष का पालन करें। तो मैं बात कर रहा था कि इच्छाएं चेतन वस्तु में होती हैं, जड़ वस्तु में नहीं। आत्मा जड़ है या चेतन? मन जड़ है या चेतन? क्या मन में अपनी कोई इच्छा हो सकती है? नहीं हो सकती। किस में होती है इच्छा? आत्मा में। क्यों होती है? क्योंकि वो चेतन है। अब जो विचार उत्पन्न होता है मन में, उसका पहला कारण है इच्छा। पहला कारण, जैसे आप कार चलाते हैं तो पहले इंजन स्टार्ट करते हैं, तो पहला काम क्या है? इंजन स्टार्ट करना। ऐसे ही विचार उत्पत्ति में पहला कारण है इच्छा उत्पन्न होना, और वो इच्छा उत्पन्न होती है आत्मा से। आत्मा का गुण है, आत्मा मन में इच्छाओं को उत्पन्न करता है। मन एक ऐसा पुर्जा है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आत्मा की इच्छाएं प्रकट होती हैं। जैसे आपकी कार की टंकी में कितना पेट्रोल है वो दिखता है ना सामने डैशबोर्ड पे,
एक मीटर लगा होता है फ्यूल का, वो बताता है कि आपकी टंकी में कितना पेट्रोल है। आप टंकी खोल खोल के तो देखते नहीं, पर वहां स्क्रीन पे दिख जाता है डैशबोर्ड पे दिखता है ना कितना पेट्रोल है। तो ऐसे ही आत्मा की जो इच्छाएं हैं वो कहाँ दिखती हैं? मन में। वो डैशबोर्ड पे इच्छाएं दिखती हैं, प्रकट होती हैं वहां पर। हाँ, तो हैं किसकी इच्छाएं? आत्मा की, मन की नहीं। ये सिद्धांत स्पष्ट करें। मन में 50 इच्छाएं होती हैं, पर वो मन की नहीं होती, होती हैं आत्मा की, दिखती हैं मन में। पहला कारण ये हुआ विचार उत्पत्ति का। दूसरा कारण है प्रयत्न। दूसरा कारण प्रयत्न। पहले आप इंजन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद गियर लगाते हैं, फिर कार चलती है। तो पहले मन में आप इच्छा उत्पन्न करते हैं, फिर लाल दरवाजा याद करने का प्रयत्न करते हैं, और फिर याद आता है लाल दरवाजा। तब उसके बाद जाके विचार उत्पन्न होता है, वो स्मृति आती है। उस स्मृति के ये दो कारण हैं, इच्छा और प्रयत्न। इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना? आ गई ना? तो आप जब ध्यान में बैठते हैं उस समय आपके मन में लाल दरवाजा याद आता है? चिड़ियाघर याद आता है? बच्चे की फीस जमा करनी है स्कूल की, वो याद आती है? अमुक व्यक्ति से इतने पैसे उधार लेने वापस, वो याद आता है? ठीक है ना? ये सब बातें याद आती हैं। ये सब क्यों आती हैं याद? इन सब बातों को याद करने की आपकी इच्छा है। पहला कारण क्या बताया? इच्छा। आप ये बातें जो याद करते हैं, मन में विचार उठाते हैं ध्यान के समय, और भी दिन में भी उठाते रहते हैं, ध्यान के समय ज्यादा ही उठाते हैं। लोग कहते हैं जी दिन में तो विचार कम आते हैं, पर ध्यान के टाइम बहुत आते हैं। उस समय ज्यादा परेशान करते हैं। कुछ ज्यादा परेशान नहीं करते, आपको ऐसा लगता है। विचार तो आप दिन भर उठाते हैं। तो क्यों उठाते हैं? एक तो उन बातों को याद करने की आपकी इच्छा है, दूसरा आप उन बातों को याद करने का प्रयत्न करते हैं। ये दो काम करते हैं, तब मन में वो विचार उठता है, चाहे वो सब्जी बनाने का हो, चाहे खरीदने का हो, चाहे शॉपिंग का हो, कपड़ों का हो, खाने पीने का हो, आइसक्रीम का हो, लेन देन का हो, उधारी का हो, व्यापार का हो, नौकरी का हो, कुछ भी हो, घूमने का हो, सैर सपाटे का हो, कोई भी काम हो, कोई भी विचार मन में उठता है, उसमें पहले आपको इच्छा है उस चीज को याद करने की, उस चीज की प्लानिंग करने की आपकी इच्छा है, और फिर आप उसको वैसा करने का प्रयत्न करते हैं मन में, तब वो विचार उत्पन्न होता है। तो ये दो कारण हैं विचार उत्पत्ति के। ये दो कारण समझ में आए? हाँ या ना? बोलिए। हाँ, इतना तो बोलो, नहीं तो मुझे डाउट हो जाएगा सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। पता नहीं चलेगा। समझ में आया? हाँ। अब बताइए, क्या जो मैंने बताया क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है। तो अब सूत्रकार कह रहे हैं इन विचारों को रोको। चित्त वृत्ति निरोधा। ये वृत्ति का अर्थ है ये विचार जो आप सुबह से रात तक सारा दिन उठाते हैं। सुबह नींद खुलते ही विचार शुरू हो जाते हैं, हाँ या ना? और कब तक चलते हैं? रात को सोने तक पूरा दिन विचार चलते हैं। ये जो पूरा दिन विचार चलते हैं, इनका नाम है वृत्ति, चित्त वृत्ति, मन में उठने वाले विचार। अब पतंजलि महाराज कह रहे हैं इनको रोको, इन विचारों को रोको। इसका नाम योग है। बताइए कौन समझाता है ऐसे योग? कोई समझाता है? ना कोई मन के बारे में बताता, ना वृत्ति के बारे में, ना रोकने के बारे में, कुछ नहीं बताता। असली योग ये है महर्षि पतंजलि का। तो इन विचारों को रोकना है। कितनी देर रोकना है? जितनी देर आप ध्यान में बैठेंगे, ईश्वर का विचार करेंगे। मन एक समय में एक काम करता है। न्याय दर्शन में सूत्र लिखा है, युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम,
एक समय में मन दो ज्ञान उत्पन्न नहीं करता, एक ही करता है। तो ज्ञान हो, विचार हो या कोई क्रिया करनी हो, जो भी करना हो, मन एक समय में एक ही काम करेगा। या तो आप संसार का विचार करेंगे या ईश्वर का, कोई एक विचार कर सकते हैं। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ये कहना चाहते हैं कि संसार के विचारों को रोको, सारे विचारों को रोको ऐसा नहीं कह रहे, सारे विचारों को रोको ऐसा नहीं कह रहे, सांसारिक विचारों को रोको, ईश्वर का विचार चालू रखो, इसका नाम योग है। बोलिए, योग समझ में आया? सांसारिक विचारों को रोकना और ईश्वर का विचार चालू रखना, ये योग है। अब ये योग 17 घंटे तक करना है। 17 घंटे, 7 घंटे तो आप सो जाएंगे 24 में से, इसलिए वो मैंने 7 छोड़ दिए, उतने तो सो जाओ। जब से सुबह नींद खुलेगी रात को सोने तक 17 घंटे में आपको योग करना है। ये योग कोई आधे घंटे का काम नहीं है, 17 घंटे करने का काम है। अब 17 घंटे तो आप आंख बंद करके बैठ नहीं सकते, क्योंकि और भी काम करने हैं, खाना पीना, नौकरी, व्यापार, नहाना धोना, व्यायाम, सैर, सब कुछ करना है, तो सब करो। तो यूं करेंगे 17 में से 2 घंटे तो बैठ के काम करेंगे आंख बंद करके, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, 2 घंटा रोज। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, मुमुक्षु कम से कम प्रतिदिन 2 घंटा ध्यान अवश्य करे, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। क्यों जी लिखा है ना? तो 2 घंटा ध्यान में आंख बंद करके संसार के विचार बंद और ईश्वर का चालू, ये है योगश चित्त वृत्ति निरोधा। 2 घंटे का योग तो ऐसा है। और 15 घंटे का योग दिन भर चलते फिरते भी वो करना है। उसमें क्या करना है? उसमें बुरे विचारों को रोकना है। क्या बोला, दोहराइए। और अच्छे विचार चालू रखने हैं 15 घंटे। ये 15 घंटे का योग है। यानी आपको हर समय मन को चेक करना है। सो गए तो सो गए, पर जाग रहे हैं तो हर समय सावधान, अपने मन पर नजर रखिए। जैसे माताओं की बच्चे पे नजर होती है ना, छोटा बच्चा चाहे इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है कहीं भी घूम रहा है, माँ बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, जो भी करती है, एक नजर उसकी बच्चे पर होती है। ये बच्चा क्या कर रहा है, कोई नुकसान तो नहीं कर रहा है, कहीं चोट तो नहीं खाएगा। क्यों जी, ठीक कह रहा हूं? एक नजर उसकी बच्चे पर होती है और एक नजर अपने काम पर होती है। तो आपको भी दिन भर ऐसे करना है, जो आपका काम धंधा है वो करते रहिए, और एक नजर बीच बीच में मन पर भी रखिए कि मैं मन में क्या सोच रहा हूं, ठीक सोच रहा हूं, गलत सोच रहा हूं, ईश्वर के संविधान के अनुकूल सोच रहा हूं या विरुद्ध सोच रहा हूं। सीधी सरल भाषा में कहें तो यम नियम के अनुकूल सोच रहा हूं या विरुद्ध सोच रहा हूं। यम नियम तो आप सब जानते हैं, सुन रखे हैं ना। तो यम नियम के नाम से अपने विचारों को चेक करते रहिए कि मेरा जो मन में विचार चल रहा है, चला तो मैं ही रहा हूं, कोई बाहर नहीं चला रहा, कोई दूसरा नहीं चला रहा, न चीन वाला न जापान वाला, मैं ही चला रहा हूं। पर जो मैं विचार चला रहा हूं कहीं वो योग के अनुकूल है या विरुद्ध है, ये चेक करते रहिए। अगर विरुद्ध है, झूठ बोलने का, चोरी करने का, छल कपट करने का, धोखा देने का, अन्याय करने का, इस तरह का विचार है, उसको ब्रेक लगाइए। इसका नाम है योग। ये 15 घंटे का योग है, दिन भर करने का योग है, व्यावहारिक योग है। वो उपासना योग है, ये व्यवहार का योग है। तो बुरे विचारों को बंद रखना, अच्छे विचारों को चालू रखना, बुरी भाषा को बंद रखना, कठोर भाषा नहीं बोलना, निंदा चुगली नहीं करना, छल कपट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गलत सलाह नहीं देना, ये बुरी बुरी जो क्रियाएं हैं वाणी की, उनको बंद रखना, ये योग है। और अच्छी अच्छी चालू रखना, मीठी भाषा बोलो, प्रेम से बोलो, सभ्यता से बोलो, नम्रता से बोलो, सम्मान पूर्वक बोलो, सच बोलो, ये व्यवहार का योग। मन में भी ठीक ठाक विचार रखें, वाणी से भी ठीक काम करें, ठीक भाषा बोलें, शरीर से भी ठीक आचरण करें। तो मन, वाणी, शरीर से, तीनों से बुराइयों को रोकना और अच्छे काम करना, ये योग है 15 घंटे का। 2 घंटा बैठकर आंख बंद करके ध्यान करना, तब संसार के अच्छे और बुरे सब विचार रोक देना। उपासना में सब विचार रोकना, अच्छे भी और बुरे भी। दान देने का, सेवा करने का, परोपकार करने का बहुत अच्छा विचार है, दिन में मन में चालू रखो, पर उपासना के समय बंद रखो, उस समय ये नहीं करना।
उस समय सिर्फ ईश्वर का विचार करना, ये है योग। तो ये 2 घंटे वाला योग है जिसमें हम इस तरह से संसार के विचारों को बंद करके ईश्वर का विचार चालू रखेंगे। बोलिए, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। समझ में आया? आ गया ना? तो मन जड़ है, मन में जो विचार उठते हैं हम ही उठाते हैं, कोई दूसरा नहीं उठाता। हम क्यों उठाते हैं? क्योंकि हमारी उन चीजों में इच्छा है, रुचि है, आकर्षण है, आसक्ति है। इस कारण से हम वो विचार उठाते हैं। जिन चीजों से आपने अब तक सुख भोगा है, जिन चीजों से सुख भोगा है, उनमें आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है, हाँ या ना? वो जो आसक्ति है, अटैचमेंट, वही इच्छा को पैदा करती है, दोबारा उसका सुख ले लूं। मिठाई का, खाने पीने का, कार का, घूमने का, सैर का, गप्पों का, टीवी का, कंप्यूटर का, फोन का, जो भी सुख लिया है उसका मन में आसक्ति बन गई। वो आसक्ति ही दोबारा वो विचार पैदा कर रही है कि इस चीज का सुख फिर से लिया जाए। वो इच्छा को पैदा करती है और उस इच्छा से फिर आप वैसी योजना बनाते हैं, पिछली घटनाओं को याद करते हैं और भविष्य की योजना बनाते हैं कि अब अगली बार कैसे सुख मिलेगा, कब मिलेगा। बस यहां से विचार उठाते हैं। ये है चित्तवृत्ति। अब इसको रोकना है। तो रोकने के लिए 12वां सूत्र है, उसमें बताएंगे 2 उपाय, अभ्यास और वैराग्य। इन 2 उपायों से इन विचारों को रोका जाता है। तो फिलहाल योग की परिभाषा ये हो गई, मन में उठने वाले सांसारिक विचारों को रोकना और ईश्वर का विचार चालू रखना योग है। तो ये सरल है या कठिन है? कठिन है, थोड़ा कठिन नहीं है, ज्यादा कठिन है। ये बनना सरल है या कठिन है? कठिन है। एमटेक करना भी कठिन है, IAS करना भी कठिन है, पर फिर भी लोग करते हैं, छोड़ नहीं देते। साहब बड़ा कठिन है, कैसे होगा? फिर भी करते हैं, मेहनत करते हैं, जोर लगाते हैं, इच्छा पैदा करते हैं, मेहनत करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ताकत लगाते हैं, हो जाता है। डॉक्टर बनना भी कठिन है, फिर भी लोग बनते हैं। कठिन के बहाने से काम छोड़ नहीं देते, करते हैं। ये भी कठिन है, बहानेबाजी मत करना, नहीं तो डिग्री नहीं मिलेगी। CA की डिग्री चाहिए तो बहानेबाजी नहीं चलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको योग लगाना है, समाधि लगानी है, तो बहानेबाजी नहीं चलेगी, करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी हो उतनी। ठीक है? CA की डिग्री तो 10, 20, 25 साल मेहनत करके मिल जाती है। एमटेक की डिग्री भी 20, 25 साल में मिल जाती है। और योगी बनना हो तो उसकी डिग्री में भी 25, 30 साल तो कम से कम चाहिए। जैसे CA करने वाला, MBBS, MD करने वाला सारी ताकत लगाता है और बाकी दुनिया को भूल जाता है, 5, 7, 8 साल तो भूल ही जाता है, 12 घंटे पढ़ता है, तब जाके वो डिग्री मिलती है। तो 12 घंटे कोई मेहनत करता है योग में, तो इसके बिना यहां कैसे मिलेगी? ये उससे भी कठिन है। CA की डिग्री प्राप्त करना सरल है, योगी बनना कठिन है। एमटेक करना सरल है, साइंटिस्ट बनना सरल है, योगी बनना कठिन है। मैं डरा नहीं रहा हूं, कभी आप यूं सोचो मैं डरा रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। अब मैं बहकाना भी नहीं चाहता। हाँ साहब यूं कर लो, हो जाएगा फटाफट, ऐसे ऐसे बेवकूफ नहीं बनाता मैं। जो सच बात है वही कहता हूं, जो सही बात है वो सही बात है, वो बतानी चाहिए। नहीं तो सामने वाला फिर 2-4 साल मेहनत करेगा, फिर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर गाली देगा, फिर मुझे गाली देगा, साहब आप तो हमको बहका रहे थे, क्या हुआ? 5 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। तो जो सही बात है वो बता रहा हूं। कठिन जरूर है पर असंभव नहीं है। संजय भाई क्या बोला? असंभव नहीं है। महर्षि पतंजलि कर सकते हैं, महर्षि वेदव्यास कर सकते हैं, महर्षि जैमिनी कर सकते हैं, कणाद, गौतम, महर्षि दयानंद कर सकते हैं, तो और लोग भी कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग CA कर सकते हैं तो आगे नए विद्यार्थी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये सही बात। 5 मिनट में और बातें बताऊंगा, फिर उसके बाद शंका समाधान करेंगे। जो शंका हो अपनी नोट कर लीजिए। तो योगश्चित्त वृत्ति निरोध।
अब कठिन काम है, करना तो है, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जब व्यक्ति ठान लेता है मुझे सीए करनी है, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, सुविधा चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो मुझे इसके लिए तपस्या तो करनी पड़ेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब वो ये निर्णय कर लेता है दूसरा कोई उपाय नहीं है, करना तो पड़ेगा, फिर वो संकल्प करता है कि अब मैं करूंगा, फिर पूरी ताकत लगाता है और वो कर लेता है, चाहे कितना भी कठिन हो फिर भी वो कर लेता है उस काम को। ऐसे ही योग का जब आप संकल्प कर लेंगे, इसके बिना गुजारा नहीं है, करना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में करें, चाहे अगले में करें, या 10 जन्म बाद करें, करना तो यही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दुख से छूटना चाहते हैं कितने प्रतिशत? 100%। सुख प्राप्त करना चाहते हैं कितने प्रतिशत? क्या संसार में मिलता है? कहाँ मिलता है? तो मोक्ष में जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब ये बात यहां बैठेगी ना, दूसरा कोई उपाय नहीं है, मोक्ष में तो जाना ही पड़ेगा, और उसका उपाय समाधि लगाना है, इसके बिना मोक्ष मिलेगा नहीं। तो जब आप ये दिमाग में फिट कर लेंगे इसके बिना कोई चारा नहीं है, तब आप मेहनत करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, और सीए बन जाते हैं, एमटेक बन जाते हैं, योगी भी बन जाएंगे। जब पूरी ताकत लगाएंगे तो बिल्कुल बन जाएंगे। तो कठिन काम है, इसको करेंगे, हिम्मत से करेंगे, उत्साह से करेंगे, फिर जब करेंगे और ये सूत्र सिद्ध हो जाएगा, योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोको। जब ये सिद्ध हो जाएगा, हमने सारी सांसारिक वृत्तियां रोक ली, सारे विचार रोक लिए, फिर क्या फल क्या मिलेगा? जैसे सीए करने पर क्या लाभ होगा, विद्यार्थी जानना चाहता है, मैं सीए करूं, इतनी मेहनत करूं, मुझे क्या फल मिलेगा? तो उसको बताते हैं तुम्हें पैसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पद मिलेगा, डिग्री मिलेगी, ऊंचा स्थान मिलेगा। तो उस फल के आकर्षण से वो मेहनत करता है, हाँ या ना? तो ये नियम है, कोई सामने मोटिवेशन होना चाहिए ना, कोई आकर्षण तो होना चाहिए फल का, तभी तो आदमी मेहनत करेगा। तो यहां फल का आकर्षण है मोक्ष। योग करना चाहिए, चित्तवृत्ति निरोध करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मोक्ष मिलेगा, ईश्वर मिलेगा, समाधि मिलेगी, आनंद मिलेगा, दुख से छूट जाएंगे, चिंता तनाव टेंशन सब खत्म हो जाएगी, मस्त टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे, ये फल मिलेगा। तो जब ये फल मिलेगा तब तो व्यक्ति मेहनत करेगा, फल दिखता हो फिर तो मेहनत करेगा ना, कांति भाई जी, करेगा ना? तो आप फल बता रहे हैं महर्षि पतंजलि, वो फल दिखा रहे हैं, देखो ये फल मिलेगा, अब करो मेहनत।